अपने दासियों आइए हम महिमा बेल्लारी का स्वागत करते हैं और इस समय ये आगे जो आराधना का भाग है वचन वो हमारे बीच में प्रचार करेगी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर मौका दिया। काफी समय के बाद में मैं बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि सीमा आंटी ने मुझे काफी बार मुझे बोलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ घर में इतने सारे काम रहने के कारण से मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन प्रभु ने आज अनुग्रह दिया कि मैं आज तैयारी भी कर सकी और मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे उपस्थित किया है और प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पिछले 6 महीने परमेश्वर ने संभाला ये नए साल के 2022 में, और बहुत सारे नए नए अनुभवों में से वो हमको लेके जा रहा है। जो बातें कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवनों में हम देख रहे हैं और अद्भुत भी लगता है, आश्चर्य भी होता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु हमारे साथ है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हर परिस्थितियों के लिए परिवार के जन जानते हैं कि हम लोग किस चीजों से होकर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और वो हमारा वफादार खुदा है। और इस चीजों को हम अब रियलिटी में महसूस कर रहे हैं, जबकि मेरे पति ने अक्टूबर के महीने में वो अपना आबू धाबी से रिजाइन करके यहाँ आ गए कि यहाँ फुल टाइम मिनिस्ट्री करेंगे। और जिस काम के लिए आए थे वो अभी तक सौंपी नहीं गई है वो मिनिस्ट्री, और बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी सहायता मदद करता है। और इस समय में जो समय हम बिता रहे हैं, बहुत कुछ प्रभु सिखा रहा है कि कैसे हमको सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेना है। और हर परिस्थिति में, भले वो अच्छी हो, बुरी हो, बीमारी हो, शिफा की परिस्थिति हो, जैसा भी है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने में जो अनुभव परमेश्वर हमको दे रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी एज इतनी ज्यादा नहीं है कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी हम सब कुछ देख रहे हैं और सह रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी अगुवाई करता है, विश्वास योग्य खुदा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए। लास्ट संडे भी प्रभु ने हमको उपयोग में लाया। हम गुजरात के बारडोली शहर में गए थे और वहां परमेश्वर ने पूरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को उपयोग में लाया, बच्चों को गीत गाने में, वर्शिप करने में और गवाहियां बोलने में परमेश्वर ने सहायता किया, पति को भी वचन देने में सहायता किया। हर बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो परिवार है और हमारे हर एक दिन हम सिर्फ प्रभु में होके गुजारे और गुजार रहे हैं। और आगे भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हम प्रभु को किसी भी रीति से हम उसकी बातों को छोड़े नहीं, लेकिन आगे की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए मेरी खास विनती है कि हम प्रार्थना में याद रखना, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, कि परमेश्वर हमको और भी उपयोग में लेकर आए। कितनी भी निंदाएं आने दो, अपमान आने दो, झूठी बातें आने दो, लेकिन प्रभु का हाथ हम कभी भी छोड़ने ना पाए और उसकी सेवा मरते दम तक करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यही मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग हमको और मेरे को और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक अद्भुत वचन मुझे परमेश्वर ने कल दिया। जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, और एकदम से जब मैंने खोला, मेरे को एक ऐसा वचन मिला जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और हमने संडे स्कूल में बहुत अच्छे से इस जो है वाक्या उसको हमने पढ़ा है। लेकिन आज परमेश्वर ने उस चीज से एक अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु बता रहा है। जो आज की जो परिस्थिति है, हम जब चारों ओर इस चीज को देख रहे हैं कि
शैतान ने कलीसियाओं पर हमला बोल डाला है। शैतान को समझ में आ गया है कि उसका जो समय है वो खत्म होते जा रहा है और यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हम इंसान होके हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन शैतान को ये बात समझ में आ गई है कि उसका समय खत्म होते जा रहा है। इसलिए वो एक ही काम कर रहा है। और आज का जो ये वचन है ये बहुत गंभीर वचन है। और हम जो स्त्रियां हैं, हम जो विश्वासी स्त्रियां हैं, आज इस बात को हमको ये चीज को रियलाइज करना है, एनालाइज करना है कि आज हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। क्यों कलीसियाएं टूटती जा रही हैं, क्यों कलीसियाओं में डिवीजन आ रहा है, क्यों शैतान पास्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है और कलीसियाएं टूट रही हैं और भेदभाव और लड़ाई झगड़े और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो हमने इसके पहले नहीं सुना था। पहले हमने अविश्वासियों के बीच में ये सारी चीजें सुनी थी, लेकिन आजकल विश्वासी तो छोड़िए, पास्टर्स के बीच में ये ज्यादा होने लगा है। और बड़ी बड़ी जो फेलोशिप्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं वो टूटती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पे आज हम ध्यान करेंगे। और हम बहनों जिनको प्रभु ने चुना है, आज हमको रो रो के इस बात के लिए दुआ करना है कि हम हमारी कलीसियाओं को, हमारे पासबानों को बचा सके अंतिम जजमेंट के, न्याय के उस दिन से। हम अपने लोगों को, अपने समाज को, अपनी कलीसियाओं को कैसे बचाएंगे। शायद परमेश्वर ने इसलिए मुझे यह वचन दिया जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 से लेकर 27 वचन तक। मैं पढ़ती हूँ इसको। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आज हमारी जो दुनिया है, हमारा जो जीवन के आसपास जो चीजें चल रही हैं, वो सेम यही परिस्थिति हो रही है। हमने इस वचन को बचपन से पढ़ा है कि एक बुद्धिमान मनुष्य होता है, एक मूर्ख मनुष्य होता है, और उसने अपना घर चट्टान पर बनाया और इसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और सब कुछ हुआ। और ये सारी स्टोरी हमको अच्छे से पता है। लेकिन आज एक नया दृष्टिकोण परमेश्वर ने मुझे दिया, उससे वो बात को मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, इटली में है, वो लीनिंग टावर, उसका नाम ही लीनिंग टावर है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं खड़ा है। एक टावर है जिसका नाम पीसा टावर है, वो इटली में है और वो लीनिंग टावर है, मतलब वो झुका हुआ है। और वो कैसा है, वो 179 उसकी हाइट है, फुट 179 फुट उसकी हाइट है और वो 1173 में बनाया गया है। लेकिन आज की जो हालत है वो 17 फीट नीचे हो गया, झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है। 800 साल हो गए लेकिन वो झुकते जा रहा है। जब रिसर्च वालों ने स्टडी किया कि ये टावर जो है, इतना बड़ा टावर है, इतने सालों का पुराना टावर है और वो क्यों झुकते जा रहा है, तब पाया गया कि जो पीसा जो मतलब है PISA, इसका मतलब है मार्शी लैंड, मतलब एक दलदल का स्थान, एक जमीन जो दलदल है, उस पर ये टावर बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं
अगर एक टावर भले वो कितना भी लंबा हो, भले वो इटली में पाया जाता हो, लेकिन अगर वो दलदल में बनाया गया है तो वो झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है। समय के अनुसार वो सीधा नहीं खड़ा है, पर वो झुकते ही झुकते जा रहा है। और एक चीज पाई गई कि उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका नींव है, वो ज्यादा नीचे नहीं है, वो सिर्फ 10 फीट नीचे है। कितने फीट? सिर्फ 10 फीट नीचे है। ऊंचा कितना है वो? 179 फीट। लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ 10 फीट नीचे है। ये कारण है कि वो जो टावर है वो झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है। मेरे आज वचन का यही मीनिंग है, यही टाइटल है कि आज हम झुकते तो नहीं जा रहे हैं, हम लंबे तो होते जा रहे हैं, हम स्टैंडर्ड में बड़े होते जा रहे हैं, पैसे में बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगलों हैं और गाड़ियां हैं, सब बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ ऊंचाई में उड़ते जा रहे हैं। परंतु कहीं हम परिस्थितियों के संग में नीचे तो नहीं चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो कम तो नहीं है। छोटा, हम हाइट में तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम डेप्थ में बढ़ना नहीं चाहते। ये मेरा आज विषय है। और आज हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये जो 2 व्यक्ति थे, जिसने चट्टान पे घर बनाया और रेती पे घर बनाया, ऐसा क्यों किया उसने? क्यों प्रभु ने ये उदाहरण दिया? चट्टान और रेती का उदाहरण क्यों दिया? कहीं आज मैं और आप ऐसे मनुष्य तो नहीं है, हम ये सोचते नहीं नहीं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हमने तो अपना घर चट्टान पर बनाया है और कुछ भी हो जाए, हमारा जो घर है, हमारा जो जीवन है, वो कभी भी गिरेगा नहीं। लेकिन आज हम अपने आप को जांचेंगे, कहीं हमने अपना घर रेती पर तो नहीं बनाया है। यहाँ 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक चट्टान पे बनाने वाले लोग घर और एक रेती पर बनाने वाले लोग। ये घर क्या है? हम सब जानते हैं घर क्या क्या चीज को दर्शाता है। घर है हमारा खुद का जीवन। ये जो हमारा खुद का जो जीवन है, वो घर यहाँ पे उसका दर्शाया गया है। क्या आज हमारा जीवन कहाँ है? बहुत अच्छी बात यहाँ पर पाई जाती है, हम उस चीज को देखेंगे। ये जो दोनों घर हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे आज। ये जो दोनों घर हैं, ये जो 2 जीवन हैं, उसकी सिमिलैरिटीज को आज हम देखेंगे, मतलब समानताओं को। रेती का घर और चट्टान पर घर। सबसे पहली बात है, यहाँ पे लिखा है 24वें वचन में, इसलिए कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान, मतलब ये दोनों मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य है यहाँ पे और जो निर्बुद्धि मनुष्य है, दोनों ने वचन को सुना है। क्या लिखा है? जो कोई मेरी ये बातें, मतलब दोनों व्यक्ति इस वचन को सुन रहे हैं। कौन से वचन को सुन रहे हैं? यीशु मसीह के वचन को वे लोग सुन रहे हैं। दोनों ने वचन सुना है। पहला जो सिमिलैरिटी है बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बीच में, बाइबल बताती है वे दोनों वचन सुनते हैं। वे दोनों वचन, पहली सिमिलैरिटी बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बीच में, वे दोनों ही वचन सुनते हैं और वचन सुनकर उसको बाइबल भी लाते हैं, बाइबल खोलते हैं, वचन सुनते हैं और उनको काफी अच्छा भी लगता है। और कई बार वे लोग पास्टर के पास जाके भी बोलते हैं, आज आपने बहुत अच्छा बोला। दोनों, पहली सिमिलैरिटी में दोनों वचन सुनते हैं। दूसरी बात, दूसरी जो सिमिलैरिटी है, दूसरे जो समानता है, वे लोग वचन सुनकर अपने
अपने अपने जीवन को बनाते हैं। वे दोनों ने वचन सुना और अपना अपना घर बनाया। यहाँ लिखा है ना, दोनों ने घर बनाया। दोनों ने वचन सुना, दोनों ने घर बनाया। ये दोनों की समानता है। अपना दोनों ने घर बनाया। कैसे घर बनाया? कैसे घर बनाया उन लोगों ने? जो उन्होंने वचन सुना उसके अनुसार वे लोगों ने घर बनाया। ये उनकी सिमिलैरिटी हुई। पहली कि उन्होंने वचन सुना, और जो वचन सुना उसके अनुसार वे दोनों ने अपने अपने घर बनाए। तीसरी बात है, यहां पर तो नहीं लिखा है, पर मैं ऐसा सोचती हूं, दोनों का घर एक समान होगा। कैसे? दोनों ने वचन सुना, दोनों ने घर बनाया, और दोनों के घर एक समान है। दोनों ने क्या किया? एक समान शायद कलर लगाया होगा, एक समान विंडोज बनाई होंगी, एक समान डोर लगाए होंगे, एक समान इंटीरियर्स किया होगा। आज के जमाने के अनुसार अगर हम देखेंगे, है ना, सब कुछ एक समान दिख रहा है। बुद्धिमान ने भी घर बनाया, चट्टान पर बनाया, और निर्बुद्धि ने घर बनाया, रेती पर बनाया, और एक समान है दोनों घर। सब कलर सेम, इंटीरियर सेम, सारे फर्नीचर सेम, सब कुछ सेम है। ये उसकी सिमिलैरिटी है। और शायद वो दोनों घर एक ही जगह पर होगा, मतलब प्लेस, जो लोकेशन है, वो शायद एक ही जगह पे। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं इसके बाद में इसका आंसर दूंगी। एक समान घर, एक समान कलर्स, एक समान इंटीरियर्स, एक समान सब कुछ दोनों का चल रहा है, और प्लेस भी सेम है जहां उन्होंने घर बनाया। लेकिन फर्क कहाँ आया? आप बोलेंगे कैसे एक समान घर बना? एक समान घर आउटवर्डली बना। दुनिया के सामने वो दोनों घर एक समान दिख रहे थे। कितनी बार हम जब चर्च जाते हैं, हम सब लोग एक समान दिखते हैं, है ना? एक समान सब लोग दिखते हैं। हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक है, ये सामने वाला जज नहीं कर सकता। उसको क्या लगता है, ये भी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी वचन सुन रहा है, ये भी बाइबल पढ़ रहा है, ये भी दान दशांश दे रहा है, ये भी गीत गा रहा है, ये भी हाथ उठा रहा है। सब कुछ आउटवर्डली दिखाई देता है और सब सिमिलर दिखाई देता है। ये दो घर की ये सारी सिमिलैरिटीज है। पहली सिमिलैरिटी क्या थी? दोनों लोग वचन सुनते हैं, दोनों लोग एक समान घर बनाते हैं, एक जगह पर घर बनाते हैं। वचन सुनकर, घर मतलब अपना जीवन। वे लोग अपना जीवन बना रहे हैं, प्रभु का वचन सुना है। ऐसा नहीं कि वचन नहीं सुना है, वचन सुना है, घर बना लिया है और सब कुछ कर रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर क्यों निर्बुद्धि का घर गिर जाता है और बुद्धिमान का घर स्थिर रहता है? फिर क्यों कलीसियाओं में झगड़े होते हैं? फिर क्यों विश्वासी विश्वासी से बातचीत नहीं करता? क्यों पास्टर के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं? क्यों, अगर सब इतने अच्छे हैं, एक समान है, एक समान प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, प्रभु भोज तक लेते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, फिर क्यों आज इतने रगड़े झगड़े हैं? फिर क्यों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता कोई? क्यों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं? क्यों? क्योंकि एक जन ने वो घर रेती पे बनाया रहता है और एक जन ने वो घर चट्टान पर बनाया है। दिखता तो सबको अच्छा है, सामने से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब समय आता है तब
रियलिटी सामने आती है कि आपका जीवन रेत पे बना है कि चट्टान पर बना है। आज हम एक बात देखेंगे, ये हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी, अभी हम इसके डिफरेंस देखेंगे। ये रेती क्या है, क्यों प्रभु ने यहाँ पे रेती का एग्जाम्पल दिया और चट्टान का एग्जाम्पल दिया। अब हम डिफरेंस सैंड एंड रॉक का डिफरेंस देखेंगे। क्यों सैंड लिया, क्यों रेती लिया? आप सबको पता है रेती क्या चीज होती है। सबसे पहली पॉइंट, रेती क्या होती है? रेती एक सूखी चीज होती है। रेत में कुछ उगता है क्या? रेत में कुछ नहीं उगता। रेत में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मिनरल्स। मिट्टी में सब कुछ होता है, मिट्टी में मिनरल होते हैं, मिट्टी में सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि फसल उगती है। क्या रेती में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं? नहीं, वो एक सूखी चीज। सबसे पहली बात, वो ड्राई होता है, सूखा रहता है, उसमें पानी नहीं रहता और उसके अंदर कोई प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं होता। आज हम अपने आप को जांचना है कि कहीं हमारा जीवन रेत का बना हुआ तो नहीं है। क्या हम रेती के जैसे तो नहीं है? क्या हम सूखे तो नहीं हैं? कितना भी पानी डाल रहे हैं, कितना भी वचन सुन रहे हैं, कितने भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन रेती क्या करती है? वो वाटर को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो थोड़ी देर में सूखी हो जाती है। आज हम बहनों, आज ये एंड डेज चल रहे हैं, अंतिम समय की बातें चल रही हैं। ऐसे समय में आज हमको जांचना है कहीं हम सूखी रेत तो नहीं है। कितना भी पानी डाल रहे हैं फिर भी हम सूखे के सूखे हैं। हमारे अंदर कोई मिनरल नहीं है, हमारे अंदर से कोई फसल नहीं उग रही है, कोई फ्रूट नहीं आ रहा है, हम सूखे हैं। पहली पॉइंट है, रेती सूखी होती है और न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते। दूसरी बात, कभी रेत का घर बनाया है, वो कितनी जल्दी क्या हो जाता है? घसघसा जाता है, वो इजीली खत्म हो जाता है, मूव होता है। पत्थर का घर बनाएंगे तो वो उसको जल्दी से वो नहीं टूटेगा। एक छोटा सा बच्चे लोग भी जो घर बनाते हैं वो जल्दी से नहीं टूटता, लेकिन रेती का घर एक पानी की वेव से ही वो ढह जाता है, एक पानी की वेव से ढह जाता है। कई लोग जो सूखे रहते हैं, जो रेती के जैसे हो गए हैं, जिनके अंदर कोई गीलापन नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वे लोग कैसे अपना घर बनाते हैं? चर्च तो जाते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, वचन तो सुनते हैं, कॉटेज मीटिंग्स में तो जाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार अपना घर बनाते हैं, अपना जीवन बनाते हैं। किसी की नहीं सुनते, सुनने का काम करते हैं लेकिन चलने का काम नहीं करते। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22वां वचन। याकूब पहला अध्याय और उसका 22वां वचन, उसमें लिखा है, पर वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? केवल, क्योंकि जो कोई, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मनुष्य मुंह दर्पण में देखता है। हम अपने आप को धोखा देते। वो निर्बुद्धि जो मनुष्य था, बेचारा, उसने घर बनाया, रेत पे घर बनाया, घर तो बनाया ना, अपना जीवन तो बनाया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको अल्टीमेटली धोखा मिलने वाला है, क्योंकि वो भुरभुरी रेत पे घर बनाया है। वो व्यक्ति वही होता है
जो वचन को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं है। पहली पॉइंट है कि जो रेती है वो सूखी रहती है और उसमें कोई भी प्रकार का पानी नहीं रहता, कोई प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता। दूसरा, ये जो वचन है, ये जो रेती है वो भरभरी रहती है, इजीली मूव होती है, बहुत जल्दी गिर जाता है। वो व्यक्ति है जो वचन को सुनता तो है परंतु उस पर चलता नहीं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो रेती पे घर बनाते हैं, जिसका जीवन रेत के समान है। वो वे लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का समय आता है तो क्या करते हैं? अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। नहीं, मतलब जो चाहिए वो ही वचन लेंगे और जो नहीं चाहिए उस वचन को छोड़ देते। ये हमारे लिए वो वचन नहीं है। मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ कर उसको ले लेना और उस पे चलना जिसमें उनको कष्ट ना हो, है ना। प्रभु की इच्छा को पूरी ना करते हुए, उसकी आज्ञा को ना मानते हुए अपनी इच्छा को पूरी करना, ऐसे लोग जो होते हैं वो रेत पे घर बनाने वाले जैसे होते हैं। उसने अपना जीवन रेत पे बनाया है। पहले लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते। दूसरे जो सुनते हैं लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं वर्ड के साथ में। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये बोला गया है सुबह चर्च जाना है लेकिन नींद पूरी होना जरूरी है। अगर नींद आ रही है तो चर्च नहीं गए तो भी चलेगा। पहला प्रायोरिटी जीवन में प्रभु नहीं है। सब कुछ करने के बाद अगर समय मिला तो चर्च जाएंगे, अगर समय मिला तो प्रार्थना में बैठेंगे। चीजों को तोड़ मरोड़ के, कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम अपने जीवन में चल रहे हैं बहनों, आज इस बात में बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि शैतान फाड़ कर खाने वाले सिंह के समान सारे पूरे संसार में घूम रहा है कि विश्वासियों को फाड़ डाले, चर्चेस को फाड़ डाले, पास्टर्स को फाड़ डाले। आज हमको बहुत डरते और कांपते हुए प्रभु के वचन का आदर करना है, ना केवल आदर लेकिन उसके अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हम मीटिंग्स में तो जाते हैं लेकिन क्या हम वो वचन को सुनकर अपने जीवन को चला रहे हैं वैसा? क्या आज हमारे बच्चे वो वचन को सुनकर वैसा जीवन जी रहे हैं कि वे लोग अपना अलग जीवन जी रहे हैं और हम अपना अलग जीवन जी रहे हैं? सावधान रहना। निर्बुद्धि मनुष्य ने भी यही किया था और रेत पे उसने घर बनाया। हमको लगता है चर्च जाने से, वचन सुनने से हम चट्टान पर घर बना रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। हमको अपना इंडिविजुअल घर, मजबूत घर बनाना है। कोई कॉम्प्रोमाइज वर्ड के साथ नहीं होना चाहिए। प्रभु की आराधना के साथ में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अभी ये कितनी बात बता दी मैंने? 1 2 3, चौथी प्रकार के लोग हैं जो रेत पे घर बनाते हैं। वो पाया जाता है 2 तिमोथियों 3 अध्याय उसका 5वां वचन। 2 तिमोथी 3 अध्याय 5वां वचन। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हाँ, कैसे लोग हैं जो रेत पे घर बनाते, जिनका जीवन रेत पे बनाया हुआ है? वो क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति तो करेंगे, वे लोग गाने तो गाएंगे, वे लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति पे शक करेंगे। वो ये कर सकता है क्या? ये ऐसा हो सकता है क्या? ये आज होता है क्या? बाइबल में लिखा है कि ऐसे प्रकार के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में, और ऐसे लोगों से
हमें क्या करना है? सावधान रहना है, परे रहना, परे रहना है, उनके पास जाना ही नहीं, उनसे दूर रहना है। कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर घर बना है, बहुत हरे हरे पत्ते लगे हैं पेड़ में, लेकिन अंदर वे लोग शक्ति को, उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से भी हमको दूर रहना है और आज अपने आप को जांचना है, कहीं हम इस कैटेगरी में पाए तो नहीं जाते, कहीं के सिर्फ हम सुनने वाले हैं और उस पे चलने वाले हैं कि नहीं। क्या हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं? मैं और हमारा परिवार प्रभु को पहला स्थान देते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, दुख उठाते हैं, हर चीज में पहला स्थान देते हैं? क्या हम उसकी शक्ति को मानते हैं कि प्रभु आज भी सब कुछ कर सकता है? और एक बात है, वो रेत पे उसने घर क्यों बनाया? रेत पे जो घर है ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है। रेत का घर बहुत जल्दी बनता है ना? बच्चे घर बनाते हैं, रेत पे फटाफट फटाफट बना लेते हैं। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट, उसमें ताकत नहीं लगती, उसमें किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं लगता, है ना? इसलिए निर्बुद्धि मनुष्य जो होता है वो शॉर्टकट अपनाता है और बिना मेहनत के अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है। लिटिल एफर्ट, ज्यादा वो नहीं लेता है। नो सैक्रिफाइस, वो कोई सैक्रिफाइस नहीं चाहता अपने जीवन में। वो कैसे करता है? वो संडे संडे चर्च जाएगा, बस, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं, और कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर आके बातें नहीं। थोड़ा सा कर लो, बस इतना कर लिया, बस है। लिटिल एफर्ट लेके घर बना रहा है, जब दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तब पीछे हो जा रहा है, जब सब अच्छा है तब आगे जा रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है। रेत की और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? वो जितने जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाती है। डेजर्ट एरिया में दिन के समय एकदम हॉट रहता है, एकदम गर्म रहता है, और शाम के समय में एकदम ठंडा रहता है। रेत की ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कहीं आज हम तो नहीं है कि जितने कोई वचन बनाने वाला आ गया, सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, कन्वेंशन हो गया, हम एकदम गर्म हो गए, और एक प्रॉब्लम आया हम एकदम ठंडे हो गए। ये सारे कैरेक्टर से क्यों प्रभु ने रेत की इस्तेमाल किया यहाँ पे? क्या आज हम वो रेत तो नहीं है? क्या आज हमारा जीवन उस रेत के समान तो नहीं है, जो एकदम ठंडा हो रहा है, एकदम गर्म हो रहा है, बिना एफर्ट के, बिना कमिटमेंट के, बिना सैक्रिफाइस के अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो जब तकलीफ आएगी, जब तूफान आएगा, जब बाढ़ आएगी, तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? और एक प्रकार के लोग होते हैं, प्रभु देखता है, अरे ये बेटा आ रहा है, ये बच्चा आ रहा है, हाँ, और वो हर बार चर्च में आता है, सब कुछ करता है, और प्रभु उसको दर्शन में देख देता है और बोलता है, तू मेरे लिए निकल जा सेवा में, तू मेरे लिए ये काम कर। तो वो क्या बोलता है? हम उस बात को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 57 से 62 में क्या लिखा है। लूका 9वां अध्याय, उसका 57 से 62। वहां, हाँ, कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु,
मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आगे भी आगे भी। हाँ। और एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। नहीं है। अगर प्रभु आज हमको बोलता है कि हमको ये काम करना है, ये चीज करना है, यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे? हम, जी हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, कितनी भी तकलीफ आने दो, कितना भी कुछ होने दो, मैं जाऊंगा, ये बोलते हैं? कि हम बोलते हैं नहीं प्रभु, ये थोड़ा सा ये काम कर लें, ये थोड़ा सा ये चले जाएं, ये काम हो जाए फिर मैं निकलती हूँ, मैं ये कर लूं फिर मैं जाती हूँ। क्या हम इस रीति से प्रभु के काम को डिले करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम उस रेत पे घर बनाने वाले लोगों के जैसे हैं। अगर हम कमिटेड हैं, अगर हम प्रभु की इच्छा को अनुसार चलते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, तो जब प्रभु हमसे कोई चीज की डिमांड करता है तो हम उसके लिए तुरंत खड़े होना है। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो आज हम अपने आप को जांचना है कि कहीं हमने अपना घर, अपना जीवन, क्या हमारा घर, हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन कहीं रेत पे बना हुआ तो नहीं है। ये सारी बातें रेत पे बने हुए लोगों के समान है, लोगों के लिए है, जो लोग वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। जब प्रभु कोई चीज बोलता है वे लोग नहीं कर पाते। दान और दशांश तो देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते और उसकी शक्ति को नहीं मानते। ये विश्वासी लोगों की बात मैं कर रही हूं। आज हमारे चर्चेस क्यों टूट रहे हैं? क्या इसका कारण शायद ये तो नहीं है? आज इस बात को हमको देखिए। और चट्टान पे घर बनाने वाला व्यक्ति कैसे घर बनाता? हमने अभी देखा, रेत पे घर बनाने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी घर बना लेता है, बिना तकलीफ के फटाफट घर बन जाता है, लेकिन वो घर कमजोर रहता है। लेकिन जो चट्टान पे घर बनाता है, सबसे पहला काम चट्टान पे घर बनाने वाले का रहता है कि उसको बहुत मुश्किल से, परिश्रम से खोदना पड़ता है, उस चट्टान को तोड़ना पड़ता है, उस चट्टान को उस घर के शेप में लाना पड़ता है, खोदना पड़ता है। पहले तो जमीन को खोदना पड़ता है और वो जमीन को खोदते खोदते जब चट्टान आती है नीचे, डीप फाउंडेशन जब पहुंचती है, वहां तक उसको खोदना पड़ता है, उतना डीप जाना पड़ता है। क्या निर्बुद्धि मनुष्य गया? क्या उसने खोदा? क्या उसने अपने फाउंडेशन को बनाया? उसका उथला जीवन था, एक शैलो लाइफ था, जमीन के ऊपर जल्दी से घर बना दिया और उसको सुंदर डेकोरेट कर दिया और खड़ा कर दिया कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य था, उसने क्या किया? उसने पहले खोदा, उस चट्टान तक पहुंचा और फिर उसने एक एक करके तकलीफ उठा के, जब उसने खोदा रहेगा, उसके हाथों में छाले हुए होंगे, पसीना निकला रहेगा, क्या नहीं हुआ रहेगा। फिर उसने बुद्धिमानी से ब्लूप्रिंट लेके एक स्टेप में उसने घर बनाया कि ऐसा करने से कहीं बाढ़ आएगी तो टूटेगा तो नहीं, आंधी आएगी तो खराब तो नहीं होगा। ऐसे बुद्धिमानी से उसने स्टेप पर, भले समय लगा, भले जल्दी से नहीं हो गया, शायद मूर्ख ने जल्दी से अपना घर बना के खड़ा करके उसको चिढ़ा रहा होगा कि अरे देख, तू तो अभी तक खोद ही रहा है, मेरा तो घर बन के भी तैयार हो गया। लेकिन वो बुद्धिमानी से उसने धीरे 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 करके उसने प्रभु में मजबूत होके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए अपने घर को, अपने जीवन को कंप्लीट किया। कितने दुख आए होंगे, तकलीफ आया रहेगा और कितनी बार कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं सीमेंट के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा घर मजबूत चाहिए। आज हम भी वैसे होने चाहिए। हम संसार के साथ में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करने ना पाए, ताकि हमारे घर में कहीं भी कमजोरी आ जाए। अगर हम प्रभु के संग खड़े रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन को इतना मजबूत बनाएगा कि हम कितने भी दुख आने दो, तकलीफ आने दो, प्रभु हमारे संग खड़े रह के, क्योंकि खुद प्रभु ही चट्टान है। दाऊद बोलता है, यहोवा मेरी चट्टान है। अगर वो चट्टान ही हमारा साथ है, अगर वो घर, वो ही चीज हमारे साथ है, तो हमको कौन तोड़ सकता है? क्या ये संसार की अभिलाषाएं, क्या ये संसार का प्रॉपर्टी, क्या ये संसार के भेदभाव हमको तोड़ेंगे? कभी नहीं। क्या यहाँ के निंदा अपमान हमको तोड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे? हर चीज में क्या बोलेंगे? अरे प्रभु के साथ हुआ तो आज हमारे साथ हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है। अगर प्रभु ने दुख उठाया सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, क्या उसके पास गाड़ी थी? क्या उसके पास में बैंक बैलेंस था? तो वो अगर भटक भटक के सेवा किया है, निंदा अपमान सह के, उसको कितना विरोध आया, उसने कितने झूठे दोष, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। इतना तक माना, बाइबल में लिखा है कि वो आज्ञाकारी, यहां तक आज्ञाकारी हो गया कि उसने मृत्यु भी सह ली। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सब नामों में ऊंचा नाम दिया। अगर हमको इस संसार की दृष्टि में ऊंचाई बनना है, तो हम उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, जो अपना घर रेत पे बनाता है। ऊंचाई, ऊंचा 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 घर बनाता है, लेकिन उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहता। लेकिन अगर हमको यीशु मसीह के समान बनना है, और सब नामों में जैसे उसका नाम श्रेष्ठ हुआ, वो दाहिने हाथ प्रभु के बैठ गया, अगर हमको वो एम रख के जीवन जीना है, तो हमको नीचे 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 जितने हम जाएंगे, जितना हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, उतना परमेश्वर हमको ऊंचाई में लेके जाएगा। फिर कोई भी डिस्प्यूट हमको डिवाइड नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी हमको वीक नहीं बना सकती है। कोई भी चीज हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्यों हमको ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना है? क्यों हमको चट्टान पे घर बनाना है? हम बोलते हैं, क्या लिखा है उसमें कि बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, ये होएगा। वो तो सही है, जीवन की तकलीफें तो आएंगी आएंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्यों हमको अपने जीवन को चट्टान पे बनाना है, वो ये है कि हमको न्याय के दिन के लिए तैयार हो। वो जजमेंट जो आने वाला है, क्या पता वो आज आ जाए, कल आ जाए, उस जजमेंट के लिए हमको अपना घर, अपना जीवन चट्टान पर बना के रखना है। क्योंकि प्रभु बोलेगा कि तूने सब कुछ, उसके पहले वाला ही वचन लिखा है, मत्ती और उसके 7वें अध्याय के पहले ही क्या लिखा है उसमें, 24 के पहले, इक्कीसवें वचन में क्या लिखा है, 7 का 21, मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हैं प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सिर्फ 21 पढ़ना। 22 भी। उस दिन से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, ये कितना डराने वाला वचन है। यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवाणियां किया है मेरे नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, बड़े बड़ी मिनिस्ट्रीज किया है, बड़ी बड़ी सेवाएं करी हैं, लेकिन प्रभु उन लोगों को बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
कितनी भयंकर बात है, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन प्रवेश करेगा? कौन प्रवेश करेगा? सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है प्रवेश करने के लिए, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। आप कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री कर लो, कितनी भी भविष्यवाणियां, दुष्टात्माएं निकाल लो, अगर आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो, अपनी शक्ति से कर रहे हो, अपने पैसे से कर रहे हो, तो प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन अगर हम छोटा सा भी काम प्रभु की इच्छा में कर रहे हैं, उसकी इच्छा से चल रहे हैं, उसको प्रभु वैल्यू देगा और आपको स्वर्ग लेके जाएगा। इसलिए आज बहनें, हमको ये बात में सावधान रहना है और अपने लोगों को बताना है। सबसे पहले न्याय पास्टर से शुरू होएगा। जो लोग आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज करते हैं, प्रभु उनको पूछेगा क्या तुमने रियली मेरी इच्छा को पूरा किया है? कि तुमने अपने किंगडम को स्थापित किया है? क्या तुमने अपने बैंक बैलेंस को बनाया है? प्रभु उनको बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आज बहनों, हमको डरते और कांपते हुए इस बात को मानना है कि हम सिर्फ स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें और उसके अनुसार चले। और एक बात मैं आपको, एक वचन आपको पढ़ाना चाहती हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बात वचन दिया। याकूब, उसी याकूब में जाएंगे हम लोग। याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसका 18वां वचन। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 19वां वचन, 19, हाँ पूरा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर हम बोल रहे हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब प्रभु कुछ काम देता है हम काम नहीं करते, तो ऐसा विश्वास रखना जीरो है। और क्या लिखा है? एक बहुत भयंकर बात लिखी है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अगर हम विश्वास करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और वो भी थरथराती है। तो आज अगर हम विश्वास करते हैं तो हमको दिखाना है हमारे परमेश्वर को कि हम रियली विश्वास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अब्राहम ने ऐसा विश्वास किया कि उसने अपने बेटे को भी त्याग दिया। उसके लिए परमेश्वर के सामने उसका इकलौता बेटा भी कुछ नहीं था। चलेगा प्रभु, तू बोल रहा है ना, मैं मेरे बेटे को भी तेरे लिए दे देता हूं, पर तू मेरे से खुश रहना। नूह को बोला तू जहाज बना। बाइबल में लिखा है जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे नूह ने किया। उसमें कोई भी अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना लॉजिक नहीं इस्तेमाल किया। जैसा प्रभु बोलता है, जैसा प्रभु चाहता है, अगर हम उसके अनुसार से चलेंगे, तो नूह के साथ क्या हुआ? सारी दुनिया मिट गई, लेकिन नूह और नूह का परिवार बचा लिया गया। सिर्फ उस पर विश्वास रख के, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे और इस दुनिया का कॉम्प्रोमाइज, दुनिया में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम उस लोगों के समान हैं जो चट्टान पे अपने घर को बनाते हैं। और जब आखिरी दिन, जब प्रभु आएगा, जब जजमेंट होएगा, तब प्रभु बोलेगा हाँ बच्ची, मैं तेरे से प्रसन्न हूं और तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में आ जा। बड़ी सी बड़ी मिनिस्ट्रीज अगर हम अपनी बुद्धि ज्ञान अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, दैट इज
जीरो, वो प्रभु के सामने जीरो है। इसलिए आज हम अपने आप को जांचे, क्यों आज चर्चेस में इतने सारे वाद विवाद हो रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं सब कुछ, क्या कारण है? आज इस बात को गंभीरता से हमें लेना है, रोना है अपनी अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने समाज के लिए। और कई पास्टर्स ऐसे भी हैं जो मार खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं प्रभु के लिए। ऐसे लोगों के लिए भी हमें दुआ करना है कि प्रभु, शैतान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आज हमको तो अपनी ऐसी शक्ति और भक्ति से भर दे कि हम अपने घर के कार्यों को छोड़कर और अपने सारी चीजों को छोड़कर पहले तुझे अपने स्थान दे, क्योंकि प्रभु हमसे भी पूछेगा, हमको भी पूछेगा, तुमने इतने वचन सुने, तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या तुमने मेरे दासों के लिए दुआ किया? क्या तुमने मेरी कलीसिया के लिए दुआ किया? आज बहनें, हमारी ये जिम्मेदारी है, ना केवल हम अपने लिए ना सोचे, लेकिन हमारे समाज, हमारी कलीसिया, हमारे पास्टर्स, हमारे लोगों के लिए सोचे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचिए, जो ये सारी चीजें देखकर कलीसियाओं से दूर होते जा रहे हैं, जो पास्टर से ठोकर खा के दूर होते जा रहे हैं, उनका शैतान किस रीति से जाल फैला रहा है और सबको नाश करने के लिए खड़ा है। तो हम बहनें एक सेना के रूप में खड़े होकर शैतान के अगेंस्ट खड़े होना है और अपने लिए, अपने परिवार, अपने कलीसिया के लिए दुआ करना है। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दें। हालेलुया। प्रभु के ने जो कुछ भी महिमा को दिया, थोड़ा सा मैं उसी में एक दो लाइन आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहना चाहती हूँ, गवाही के रूप में एक सच्ची बात को जो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर स्वयं उस दिन इसी जगह में जहां मैं बैठी हूँ, 2019 की बात है, और गोमती थी यहाँ पर, और हम सब बहनें जूम पे तो ज्वाइन करते थे, और हम लोग प्रकाशित वाक्य का उस पीरियड में अध्ययन कर रहे थे। और शाम को ऐसे ही मैं बैठी थी और गोमती पढ़ रही थी, और जब हम प्रकाशित वाक्य 21 पे के 8 पे पहुंचे और उसको पढ़ लिया गया, जिसको आप सब जानते हैं कि वहां पर लिखा है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, यह दूसरी मृत्यु है। और जब इससे कई बार पढ़ा, लेकिन उस दिन जब मैं उस बात को पढ़ने के बाद मैंने उसको बोला, फिर से पढ़, और मैं आत्मा में प्रभु की उपस्थिति में यहाँ इस कमरे में ऐसी भर गई, और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रोती रही, आंसू निकलते रहे, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, पर मुझे ये कैटेगरीज जो सामने आ रही थी पढ़ने के बाद कि झूठों का हत्या, और उसी के बीच में परमेश्वर की आत्मा ने एक बात जो बोली कि आज वो उपस्थिति में सारे लोग सब कुछ करते हैं, आराधनाएं करते हैं, और बहुत से लोग मेरी सेवा के रूप में खड़े हो गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रही, आत्मा की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। और जब सारे लोग ये सेवकाइयों को करते हैं, कुछ लोगों ने मेरे ही वरदानों को जो मैंने दिए हैं चंगाई के रूप में, उसमें मेरी महिमा कहीं भी नहीं होती है। मैं उस शब्दों को अभी इतने 2 वर्ष 3 वर्ष बाद नहीं बता सकती। शायद कोई YouTube में कोई जगह मैंने सरमन दिया था नागपुर के, उसमें शायद वो बात मैंने बोली थी उस साल, और उस बात को कि सब लोग सेवकाई में बड़ी बड़ी सेवा का खुल गए हैं, बहुत नाम हो रहा है, बहुत दुष्टात्माएं निकल रही है, वरदानों का 1 और 2 वरदानों को लेकर के भीड़ के बीच में है, और सब कुछ हो रहा है। ये किसने दिया है? ये मैंने ही दिया है, परंतु इससे मेरे कोई नाम नहीं हो रहा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है। हर व्यक्ति अपने आपका एक क्राइटेरिया, एक स्थान को बना लिया है, और इस बात से मैं बहुत ही अधिक दुखित हूँ।
पवित्र आत्मा इस बात से बहुत ही अधिक दुखित है, क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा होना चाहिए, निश्चय लोगों को चंगाई मिल रही है, शारीरिक पीड़ाओं से लोग छुटकारे पा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन जो परमेश्वर ने उस दिन मुझे उस दुख से भर दिया, उस आत्मा से भर दिया कि मैं उन लोगों के लिए सिर्फ पश्चाताप करती रही और दया मांगती रही, और मुझे नहीं मालूम कि क्यों, परंतु ये सारी बातें होने जा रही और होती जा रही है। और इस बात को परमेश्वर की आत्मा देखती है, जांचती है, परखती है, और सचमुच में वो दूसरी मृत्यु से परमेश्वर मुझको और आपको भी बचाए। हम में से बहुत उपदेशक न बने बोलता है, पर हमें परमेश्वर के भय को मानते हुए उसने जो मुझसे कहा है, आपसे कहता है, आप उसको करने के लिए अपने आप आगे बढ़िए और उसमें मिलावट ना करें, उसमें समझौता ना करें, उसमें ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश ना करें, उसमें बहुत दिखावा ना करें, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को या बैनर को आपके पीछे और आगे ना हो, उसमें घमंड ना करें, उसमें आप पैसे के पीछे ना जाएं। आज मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि ये दबोरा समूह छोटा नहीं रह गया इन 3 वर्षों में, लेकिन एक भारत में प्रभु ने खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ना तो नाम और ना मैं उस बैनर को लेके, बहुत जो ग्लैमराइज हो गई है सेवकाइयां, जो बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए और तरह तरह से उपयोग की जाती है डिजिटल सेवाओं को, आप उसके पीछे ना जाइए, क्योंकि मुझे और आपको उस बात का हिसाब देना है। बस इतना याद रखिए कि मैं परमेश्वर की उस सिद्ध और भली भांति इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मीना सिस्टर हमारे साथ है ना, और मीना मसीह लास्ट की प्रेयर करेंगे। उसके पहले हम अपने जीवनों को समर्पित करें और उस कोरस को गाएंगे, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा। मैं महिमा को धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा जो निरंतर हम लोगों को चला, आज प्रभु से यही मांगे हम लोग। हाँ प्रभु, चट्टान पे आप काम करिए, आप मुझे खोद दीजिए, आप मुझे शेप दे दीजिए, आप मुझे मेरे जीवन को इतना पुख्ता बनाइए कि मैं चूकने ना पाऊं, मैं चूकने ना पाऊं उस राज्य में पहुंचने से। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं उसको लेना है, तेरे क्रूस को, दुख भी आए, परेशानी भी आए, लेती हूँ, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करूंगी, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेती हूँ। मेरी मर्जी नहीं, पर यीशु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। सिस्टर मीना मसीह जो भोपाल से हमारे बीच में है, उनसे अनुरोध करूंगी प्रार्थना में आपकी अगुवाई। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आपके चरणों पर आते आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। आप भले और सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता प्रभु। प्रभु आपको छोड़कर कोई भी ईश्वर नहीं है पिता प्रभु जी।
प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता, आप हमारे सामर्थी परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से प्रभु जी इस प्रभु झुंड के साथ प्रभु जी मिलने का आपने सौभाग्य दिया, धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। प्रभु मैं आपको महिमा और आदर देती प्रभु, आप हमें कभी गिरने नहीं देते प्रभु, लेकिन आप पल पल पर प्रभु हमें उठाते, खड़ा करते, चिताते प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता। जबकि तेरी दासी ने बड़ी गहराई के साथ पिता प्रभु आपके वचन को दिया है प्रभु जी, राजा प्रभु हमारी सहायता करिए प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रभु तुझ में बना रहने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु हम किसी भी रीति से प्रभु वो रेत पर अपने घर को नहीं प्रभु जी, लेकिन चट्टान पर अपने घर को स्थिर करने पाए पिता प्रभु, ताकि प्रभु जी किसी भी प्रकार से बाढ़े आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानी आए पिता प्रभु जी, हम तुझ में बने रहने पाए पिता प्रभु, हमारी जड़ तुझ में मजबूत होने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु हम जानते प्रभु शैतान का काम चोरी करना, घात करना और नष्ट करना है पिता प्रभु जी, लेकिन आपका काम जीवन देना है पिता प्रभु जी, और आप हम प्रत्येक बहनों के द्वारा उस जीवन को चाहते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु आप सहायता करिए प्रभु, ये वचन जब हमने सुना है प्रभु ये हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से काम करने पाए पिता प्रभु जी। राजा प्रभु हमारा जीवन अद्भुत रीति से तुझ में स्थिर होने पाए पिता, और हम तुझ में बढ़ते चले जाए प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु वो फल उत्पन्न होने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन से बातचीत करिए प्रभु, जहाँ कहीं भी हम कमजोर पाए जाते हैं पिता प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपका आत्मा प्रभु जी हमें प्रभु फिर से उभारे, खड़ा करे, स्थिर करे प्रभु जी, ताकि हम तू तेरे साथ प्रभु मिलकर तेरे राज्य को प्रभु बढ़ाने वाले बन जाए पिता प्रभु। अनुग्रह दे पिता प्रभु जी, क्योंकि तू ही ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए सब कुछ करता है प्रभु। हम संसार और संसार की अभिलाषाओं में नहीं पिता प्रभु, लेकिन तेरी मर्जी को पूरा करते हुए संसार में चलने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु चून के लिए प्रभु, ओ प्रभु तेरी दासी के लिए प्रभु जी, सीमा दीदी के लिए प्रभु, हर एक जन को प्रभु हम आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु, और तू बड़ा प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता प्रभु। एक एक पास्टरों को, एक एक दासों को प्रभु हम आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु जी। इन दिनों में हम देखते प्रभु कितना सताव है, दर्द है, तकलीफ है प्रभु, लेकिन प्रभु तेरे दासों का विश्वास किसी भी रीति से कमजोर ना होने पाए पिता। हम प्रभु तेरे दासों के लिए, तेरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले और याव बांध के दृढ़ होकर पिता प्रभु तेरे राज्य के लिए खड़े होने पाए पिता प्रभु जी। आप सहायता करिए प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहिए पिता प्रभु। प्रभु हम तेरी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते पिता प्रभु। प्रभु आप सहायता और मदद करिए पिता प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी इस पूरी बहनों को, सबको पिता प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। निरंतर हम तेरे साथ संगति करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद और अगुवाई करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। आमीन।